25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की संसद में अपने भाषण के आखिर में कहा था, एम इजराइल खाई। ये इजराइल की लोकल भाषा हिब्रू के शब्द हैं और हिंदी में इसका मतलब होता है इजराइल अमर रहे। और ये नारा सुनते ही वहां संसद में मौजूद बेंजामिन नेतन्याहू सहित सभी सांसद खड़े हो गए और जोर से तालियां बजाने लगे और ये तालियों का सिलसिला काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। इसलिए अब ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल की संसद में गए तो वहाँ उनका कितना शानदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी को जो ये सम्मान है, ये सम्मान प्राप्त करने वाले वो दुनिया के पहले नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी को खुद इजराइल की संसद के स्पीकर ने ये सम्मान दिया और तब इजराइल की संसद में लगातार तालियां बजती रहीं और प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे भी वहां पर लग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ऐसी है कि वो दो विरोधी देशों को भी एक साथ एक मंच पर लेकर आ जाते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इससे पहले फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। और किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला ये फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। तब प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने सम्मानित किया था और इजराइल और फिलिस्तीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों कट्टर दुश्मन हैं और हाल ही में गाजा में इजराइल और हमास के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है और गाजा फिलिस्तीन में ही है और आप जानते हैं कि किस तरह के संबंध हमास और इजराइल के बीच हैं, किस तरह के संबंध फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हैं। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ही कट्टर दुश्मन देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया के 30 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। इससे आपको पता चलेगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इस समय क्या है और पूरी दुनिया इस समय भारत को किस नज़र से देखती है। लेकिन ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि इजराइल भी अपने देश का इतना बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को देता है और इजराइल का जो कट्टर दुश्मन है फिलिस्तीन, वो भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को देता है। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि भारत अकेला ऐसा देश है और प्रधानमंत्री मोदी शायद दुनिया के अकेले ऐसे नेता होंगे जो दो कट्टर देशों के नेताओं को भी एक मंच पर लेकर आ जाते हैं।